अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ऋकारस्सुन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। हम 12वीं श्लोक देख रहे थे। सम्यक् विचारतः सिद्धाः रज्जुतत्त्वावधारणा भ्रांतोदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। ये दुख का विनाश इसी को सभी जंतु चाहती है कि अपने ये जो भय और दुख जो है उसका विनाश हो, अभय और सुख का प्राप्ति हो। यही सभी जीवराशियों का एक प्रयत्न है और मानव का भी यही प्रयास होता है कि अपना भय और दुख का नाश हो। इसी के लिए हम बहुत कुछ काम करते रहते हैं। जो पैसा कमाना या किसी से स्नेह करना, ये सब भी भय के कारण ही होता है। हमें ये भय है कि अगर पैसा मेरे पास नहीं हो, अच्छा ढंग का पैसा नहीं हो, तो मेरा सुरक्षा नहीं है। मेरा सुरक्षा धन ही दे सकता है, ऐसा मान्यता है, सोचते हैं। इसीलिए ये भय ही कारण है कि हम ये कमाने के लिए उत्सुक है। और ये दुख विनाश, इसी के लिए हम सुख के पीछे पड़ जाते हैं। इसी को अर्थ और काम बोलते हैं। अर्थ माने धन, सुविधा, पैसा, यही अर्थ है। और काम जो है वो जो भी सुख के लिए जब ढूंढते हैं उसको काम बोलते हैं। तो अर्थ का जो प्रयास होता है वो भय निवारण के लिए ही होता है, क्योंकि हमारा मन के अंदर ये सोच है कि ये पैसा से सुरक्षा मिलती है,
तो ये भय दुख विनाश हमारा प्रथम लक्ष्य है। तो ये विवेक चूड़ामणि का श्लोक बोलती है कि ये भय और दुख जो पा रहे हो वो अध्यारोपित सर्प की जैसा है। सांप को जब देखते हो तो भय भी होता है, दुख भी होता है, लेकिन असल में सच में वहां सांप ही नहीं है। इसलिए रोशनी की जरूरत है और वो रोशन ज्ञान के रूप में तुझे मिलेगा जब ये पता हो जाएगा कि अपना स्वरूप सर्वव्यापी परम ब्रह्म है। तो ये सुख दुख भय ये सब का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यहां तक हम पिछले क्लास में देखे थे। अब तेरा 13वां श्लोक 13वीं श्लोक। अर्थस्य निश्चयो दृष्टः विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा। न स्नानेन न दानेन न प्राणायामशतेन अर्थस्य निश्चयः दृष्टः किंतु हितोक्तितः विचारेण अर्थस्य निश्चयः दृष्टः। जो अपना स्वरूप का सच्चाई कब दिखेगा, किससे दिखेगा, स्वरूप ज्ञान कैसा होगा, यही इस श्लोक में विवरित है। ये निश्चय जो है स्वरूप ज्ञान, वो स्नान करने से, स्नान माने तीर्थ स्नान, प्रयागों में या तो बनारस में या अन्य तीर्थ में हरिद्वार में जो स्नान करते हैं उससे अर्थ निश्चय नहीं हो जाती है। उससे पुण्य तो मिलता ही है, पावनता मिलती ही है, शुद्धि होती है, बाह्य शुद्धि भी होती है और आंतरिक मानस शुद्धि भी होती है, लेकिन उससे स्वरूप ज्ञान नहीं बनता। फिर दान करने से भी बहुत पुण्य मिलता है, लोकों मिलती है, स्वर्ग मिल जाता है, आंतरिक शुद्धि भी मिलती है, लेकिन उससे अर्थ निश्चय नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। और प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, ये 8 अष्टांग योग में बहुत प्रसिद्ध है। ये प्राणायाम आजकल भी योग आसन, ये योग गुरुओं द्वारा प्राणायाम की महत्व बहुत सिखाया जाता है। उसमें एक सच्चाई है कि प्राण को आयम करने से, नियम करने से बुद्धि का एक उपयोग होता है, उसको चित्त नैश्चल्य बोलते हैं। निश्चलता के साथ अपना चित्त या बुद्धि और मन को संयम रखने के लिए प्राणायाम बहुत उपयुक्त होता है। प्राणायाम को कुछ कमी नहीं है, प्राणायाम के लिए अपनी जगह में प्राणायाम तो एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए इधर भी प्राणायाम शतेन, 100 बार प्राणायाम करने से भी आत्मा की वस्तु ज्ञान वस्तु की अर्थ निश्चय नहीं हो जाता। ये बहुत मुख्य वाक्य है। क्यों?
आजकल भी हम ये सोचते हैं, बहुत आध्यात्मिक गुरु भी ऐसे बोल देते हैं कि बैठ के प्राणायाम करो, बहुत ध्यान करो और परमात्मा के ऊपर अपने चित्त बुद्धि को रखो, तो एक दिन अपने आप भगवान आके तुम्हें ज्ञान दे देंगे, तो मोक्ष मिल जाएगा। ये सब सीखने से नहीं होता है, स्वतः अनुभव करने से ही ये आत्मज्ञान मिल जाती है, ऐसे सुनने को मिलेगा। लेकिन ये अनुभव से मिलने वाला नहीं है आत्मज्ञान, क्योंकि हम इतने साल में बहुत कुछ अनुभव तो कर चुके हैं। एक और कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। और अगर हम पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, तो इतने बहुत जन्म भी हो चुका है, अनंत जन्म हो चुका है, और इस जन्म में भी हम बहुत कुछ अनुभव कर दिए हैं। कितने सुख अनुभव, कितने दुख अनुभव, बहुत कुछ तो हमारा अनुभव हो गया। एक और अनुभव के लिए हमें जरूरत नहीं है। लेकिन ये जितने भी अनुभव हुआ है, हो रहा है, इन अनुभवों का सार क्या है, ये मूलतम स्वरूप क्या है, इसी का ज्ञान ये आत्मज्ञान बोलते हैं। तो इसलिए ये जो भी महात्मा आके बोलते हैं कि अनुभव करो आत्मा का, वो सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। अनुभव नहीं कर सकते हो आत्मा का, क्योंकि तुम ही आत्मा हो। अनात्मा का ही अनुभव होता है। इसका अनुभव हो रहा है, वो अनुभव अनात्मा ही है, क्योंकि वो अनुभव आत्मा के लिए हो रहा है। इसलिए आत्मा अनुभव का मतलब है आत्म साक्षात्कार। तो ये प्राणायाम से मुक्ति हो जाएगी, ये क्रिया योग करो, वहां से मुक्ति मिल जाएगी, ज्ञान हो जाएगी, ऐसे जब लोग बोलते हैं तो वो क्रम मुक्ति के को बोलते होंगे। क्रम मुक्ति का मतलब यह है कि पहले प्राणायाम करो, कर्म योग करो, उसके बाद अंतःकरण चित्त की शुद्धि होगी प्राणायाम से और ये कर्म योग से। जब ये शुद्धि होगी तो एक अधिकारित्व मिल जाएगा, तब जाकर के ये ज्ञान का श्रवण करोगे तो आसानी से ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। तो इसके लिए एक क्रम उपयोग प्राणायाम से, स्नान से, दान से हो जाती है। इसलिए न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा अर्थस्य निश्चयः न दृष्टः। ठीक है, फिर कहां से मिलेगा ये? हितोक्तितः विचारेण, जो हित का उपदेश है, हितोपदेश है, उक्तितः, इसका हित, क्या हित? हित का मतलब इधर है कि यथोक्त विषय को सच्ची ढंग से प्रस्तुत करने को हित बोलते हैं। जो सच नहीं है वो हित भी नहीं है। ऐसे कि जैसा भी है स्वरूप, उसी प्रकार से उस स्वरूप का विवरण करके सिखाने को हितोपदेश बोलते हैं, हितोक्ति बोलते हैं। जो महान लोग हैं, जो स्वरूप दृष्टि ज्ञान पाए हुए लोग हैं, उनसे किए हुए, उनके किए हुए जो उक्ति है, भाषण है, शास्त्र वाक्य है, उसे हितोक्ति बोलते हैं। तो वैसे श्रवण करने से, विचारेण, श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से अर्थस्य निश्चयः दृष्टः।
ये स्वरूप ज्ञान मिलेगा। अगला श्लोक 14वां श्लोक। अधिकारिणमाशास्ते फलसिद्धिर्विशेषतः उपायादेशकालाद्याः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः। अधिकारिणम आशास्ते, इसलिए अधिकारी अपेक्षते फल सिद्धि, विशेषतः फल सिद्धि देशकालाद्याः उपायाः सन्ति, सहकारिणः उपायाः सन्ति। ये फल सिद्धि, फल सिद्धि क्या होता है इधर? फल है मोक्ष, मोक्ष ही फल है। वो फल की प्राप्ति को फल सिद्धि बोलते हैं। मोक्ष पाने के लिए क्या जरूरत है? मोक्ष पाने के लिए ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि हम पहले भी देखे थे कि अगर मैं एक व्यक्ति हूं जो सिर्फ एक शरीर परिमाण का हूं, इस शरीर का सुख दुख ही मेरा सुख दुख है, इस शरीर का काल अवधि ही मेरा काल अवधि है, इस शरीर में जो बुद्धि है उस बुद्धि का ज्ञान ही मेरा ज्ञान अवधि है, तो मुझे भय और दुखी होना स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक ही रहेगा। उससे हम बाहर आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मेरा स्वभाव है उस स्वभाव को त्यागना नामुमकिन है। अग्नि अनुष्ण नहीं हो सकती। औष्ण्यत्वम अग्नि का एक धर्म है, स्वभाव है। अगर वो गर्म नहीं, उष्ण नहीं है तो उसको अग्नि बोल ही नहीं सकते। इस ढंग से अगर हम ये देह परिमाण वाले ही हैं, इतना ही हमारी शक्ति है, तो हमारा दुख और भय निकलेगा ही नहीं। लेकिन शास्त्र बोलती है कि तुम नित्य मुक्त, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, ये अनंत स्वरूप है। तेरा स्वरूप तुझे सिवा और कुछ भी नहीं है। इधर जो भी है वो सब एक ही पूर्ण ब्रह्म है। अगर सब कुछ एक ब्रह्म है तो तुम भी वही ब्रह्म होना ही चाहिए, क्योंकि तुझे छोड़ के कुछ भी पूर्ण नहीं हो सकता। इसका मतलब है पूर्ण ब्रह्म तुम ही हो सकते हो। अगर एक पूर्ण ब्रह्म है तो वो पूर्ण ब्रह्म तुम ही हो सकते हो, क्योंकि तुम्हें छोड़ के एक पूर्ण ब्रह्म ही नहीं हो सकता। तो इससे क्या पता चलता है कि मुझे अज्ञान है मेरा स्वरूप का, अगर शास्त्र का एक वचन सत्य हो तो। लेकिन शास्त्र ये भी बोलती है कि इसको तुम देख सकते हो, इसका ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति इस जन्म में ही हो सकती है। इसको हम जीवन मुक्ति बोलते हैं। तब जा करके ये भय और दुख का समाप्ति हो जाती है। यही फल है। लेकिन ये फल सिद्धि कैसे होगा? क्योंकि हम भी बहुत सुन चुके हैं कि ये सब ब्रह्म है, ये है और कुछ नहीं है, तुम ब्रह्म बन जाओगे, ये वो। लेकिन कैसे बनेंगे? क्योंकि हम तो
बहुत पुरान काल का जो सुने हैं कि जीवन मुक्त लोग थे, उधर थे, इधर थे, हिमालय में थे, ऋषिकेश में थे, लेकिन आजकल क्या ये पॉसिबल है क्या? ऐसा एक विचार हम सभी लोग को आ जाता है कि ये फल का सिद्धि कैसे होगा? ये फल सिद्धि क्या होता है? अपना स्वरूप का ज्ञान। उसके लिए प्रतिबंध क्या है? क्यों नहीं हो रहा है ये फल की सिद्धि? अगर शास्त्र है, कोई सिखा रहा है, बोल रहा है कि सत तत्वमसि, त्वम ही वही बोल जो जगत रूप का ब्रह्म हो, तो इसको ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? इसका प्रतिबंध कहाँ है? इसका प्रतिबंध अपने ही अंदर है। अंदर बने अपने ही बुद्धि मनस में है। किन किन रूप में है? राग द्वेष के रूप में है, क्योंकि मैं अचंचल नहीं हूं। मेरा बुद्धि ये चंचल स्वभाव का है, इसलिए मैं ये ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं। और मेरा अहंकार भी बीच में आ जाता है। ये जो अहंकार है ना, यही सब प्रश्न का, सब परिस्थिति का कारण है। क्योंकि ये जो अहंकार है, मैं अकेला एक आदमी हूं, ऐसा जो अहंकार है, वो अहंकार एक प्रतिबंध है। उस अहंकार को असत्य रूप में देखने के लिए पहले थोड़ा बहुत वो अहंकार का प्रभाव कम करने की जरूरत है। ये सब ही प्रतिबंध है। इसके लिए चित्त शुद्धि और चित्त नैश्चल्य की आवश्यकता है, जिसको अधिकारित्व बोलते हैं। सभी चीज के लिए अधिकारी चाहिए। अगर हम बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अधिकारित्व चाहिए। क्या चाहिए? +2 पास करना किया होना चाहिए, और साइंस सब्जेक्ट्स का पढ़ाई क्लास में हुआ होना चाहिए। ये सब है ना। तो अगर एक व्याकरण पढ़ना है, या साहित्य, संस्कृत साहित्य पढ़ाई करना है, तो उसके लिए एक अधिकारित्व होना चाहिए। संस्कृत भाषा ज्ञान होना चाहिए, अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। ये सब तो है ना। हर एक चीज के लिए एक अधिकारित्व है। इधर ये ज्ञान के लिए क्या अधिकारित्व चाहिए? मूल अधिकारित्व ये है कि हमारे बुद्धि और मन का शांति चाहिए, राग द्वेष राहित्य चाहिए, निर्मल होना चाहिए, और अहंकार का प्रभाव कम होना चाहिए। यही सब अधिकारित्व है। बाकी सब इनके साथ होता है। क्या? देश काल उपायाः सहकारिणः। इनके साथ सही समय पे इस ज्ञान के लिए मेरा विचार होना जरूरी है। क्योंकि अगर 70 साल हो गया उसके बाद ये ज्ञान ढूंढोगे, तो कहाँ से भाषा का ज्ञान होगा? बुद्धि का शांत कैसे करोगे? तो लोग बोलते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद में ये सब करेंगे। अरे रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं होने होगा, क्योंकि वैसे बुद्धि थक जाएगी, शरीर भी थक जाएगी, और बहुत मुश्किल है। सही देश में सही काल में इसमें रुचि हो जाएगी, और अच्छे गुरु मिल जाएंगे, तब जा करके ये ज्ञान की प्राप्ति हो सकता है। क्योंकि देश काल की भी एक सही होने की आवश्यकता तो है ही। इसीलिए इसको सहकारी का उपाय बोलते हैं। सहकारी माने वो भी चाहिए, ये प्रधान मूलतम अधिकारित्व चाहिए, और उसके साथ भी सही देश, सही काल, सही समय निकालना भी चाहिए। हफ्ते में 1 घंटे 2 घंटे से ये नहीं चलेगा।
यही अपना जीवन का मूल लक्ष्य होगा, तभी ये ज्ञान मिल पाएगा। क्योंकि और किसी से कुछ हमें क्या मिलेगा ये जिंदगी में? ये सब के पीछे, जिसके पीछे भी हम दौड़ रहे हैं, उसमें क्या मिल जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या, तो 1-2 घंटे के सुख से ज्यादा और क्या ही मिल सकता है। तो इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा कि सबको छोड़ दो, पैसे नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं बोल रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन ये मूलतम हमारा लक्ष्य होना चाहिए ज्ञान पाना। इसलिए कुछ श्लोक में ऐसा बोला गया है। अब 15वीं श्लोक। अतो विचार कर्तव्यो जिज्ञासो आत्मवस्तुनः समासाद्य दया सिंधुम गुरुम ब्रह्मविद् उत्तमम्। अतः इसलिए विचार कर्तव्य, विचार करना चाहिए। किससे, किसको करना चाहिए विचार? जिज्ञासो, जो जिज्ञासु है उनको ये विचार करना चाहिए। किसके ऊपर? आत्मवस्तुनः, आत्मवस्तु का विचार करना ही चाहिए। क्या स्वतंत्र से करें? नहीं, समासाद्य गुरुम, गुरु के पास जाके श्रवण करना चाहिए। विचार बने श्रवण। और कैसे गुरु? दया सिंधुम ब्रह्मवित् उत्तमम गुरुम, जो ब्रह्मवित् ब्रह्म ज्ञानी है और उत्तम से उत्तम गुरु है, जो दया का स्वरूप है, उस गुरु के साथ बैठ के इस शास्त्र का विचार, आत्मज्ञान का विचार करना चाहिए। जो विचार होता है वो आत्मा का ही विचार है, आत्मवस्तुनः। शास्त्र विचार नहीं, शास्त्र विचार द्वारा आत्म विचार ही हो रहा है। शास्त्र सिर्फ आत्मा का ही बात करते, और गुरु भी ब्रह्मविद गुरु सिर्फ शास्त्र द्वारा आत्मा का ही बात करेंगे। शास्त्र तो एक उपाय, प्रक्रिया है, वो भी जरूरी है। इसीलिए गुरु शास्त्र वाक्येषु श्रद्धा, गुरु और शास्त्र दोनों एक साथ आती है। गुरु भी शास्त्रविद होना जरूरी है और शास्त्र भी गुरु द्वारा पढ़ना जरूरी है, दोनों एक साथ। इनमें से अगर शास्त्र नहीं है और ये गुरु मॉडर्न गुरु है, वो बिना शास्त्र खुद का कुछ मसाला चलाता है, तो उससे ज्ञान नहीं मिलने वाला है। अगर गुरु नहीं है, शास्त्र को खुद रख के पढ़ाई करोगे तब भी ये ज्ञान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये चाबी है ना, ये शास्त्र का चाबी वो होता है संप्रदाय। संप्रदाय जिस ढंग से सिखाना हो उस ढंग से सिखाना चाहिए। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये स्वतः प्रमाण है। हम पिछले कक्षा में देखे थे कि आत्मा का प्रमाण, जिससे हम आत्मा की ज्ञान मिल पाते हैं, उसको शास्त्र बोलते हैं। इसके बारे में अगले सेशन में हम बात करेंगे, प्रमाण क्या होता है। या एक छोटी सी उदाहरण दे देता हूं। ये रंग रूप देखने के लिए हमारा प्रमाण है हमारा आंखें। ऐसा ही कुछ स्वरूप का देखने के लिए हमारा प्रमाण होता है शास्त्र। तो शास्त्र के द्वारा हम स्वरूप का ही विचार करते हैं। जिज्ञासो हो, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखना जिज्ञासा बोलते हैं। जिसका वो इच्छा है उसको जिज्ञासु बोलते हैं। ये जानने की इच्छा कहां से बन गया? हम तो मोक्ष का इच्छा, तो भय और दुख निवारण ही तो इच्छा था ना, तो इसको तो मोक्ष बोलते हैं। ये भय और दुख निवारण को मोक्ष बोलते हैं। हम चाहते तो मोक्ष ही है, हमें जानने का चाहत थोड़ी है। चाहत तो मुक्ति के लिए है, ये दुख ना हो, भय ना हो, इसको मुमुक्षा बोलते हैं, भोक्तुम इच्छा।
मुक्ति पाने की इच्छा रखने को मुमुक्षा, से जो जिसका वो इच्छा है उसको मुमुक्षु बोलते हैं। जब वो इसको पता चल जाता है कि ये मोक्ष कहीं जाने से या कुछ पाने से नहीं होगा, अपना स्वरूप जानने से होगा, ऐसा ज्ञान जब मिल जाता है तब वो जानने के लिए उत्सुक हो जाता है, उसको जिज्ञासु बोलते हैं। आत्मा को मैं पहचानूं, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, असली स्वरूप क्या है, अगर क्या मैं एक व्यक्ति हूं या मैं समष्टि हूं, सब कुछ मैं ही हूं, कैसे मैं सब कुछ बन जाऊंगा, क्या मुझे सब कुछ बनना है क्या, या पहले से मैं सब कुछ हूं, यही सबको पहचानना हमारा इच्छा है, इसको जिज्ञासा बोलते हैं। इस जहां जिज्ञासा हो गया कि इधर एक ही वस्तु है जिसका उसको ही परम ब्रह्म बोलते हैं, तब उसको कहाँ ढूंढोगे? अगर एक वस्तु है तो तुझे छोड़ के वो एक वस्तु हो ही नहीं सकता, तो इसलिए तुम बाहर नहीं ढूंढोगे, अंतर ही ढूंढोगे। तो इसके लिए आत्मवस्तुनः विचारः कर्तव्यः, गुरु से। वही दया सिंधु है। क्यों दया सिंधु है गुरु? क्योंकि गुरु के दृष्टि में ये शिष्य का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। जो शिष्य है वही गुरु है, जो गुरु है वही शिष्य है, क्योंकि इधर एक ही वस्तु है परम ब्रह्म, तो किसी का कोई दुख नहीं है, क्योंकि है ही एक वस्तु, उसका कहाँ दुख। तो इसलिए ये जो दृष्टि रखते हैं, इसी यही तो गुरु है, ब्रह्मविद है, उत्तम ब्रह्मविद है। तो उसकी दृष्टि में कहीं कुछ प्रश्न ही नहीं है, कहीं कुछ दुख भी नहीं है। तो इसलिए उनको सिखाने का, पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रहा है। फिर भी वो दया करके ये देखते हैं कि ये यद्यपि सच्चाई में कोई दुख या भय की जरूरत नहीं है, फिर भी ये शिष्य रूप में जो दिखता है उसका तो दुख हो ही रहा है। ये जो असत्य सांप से जो भय हो रहा है, वो भय तो हो ही रहा है। इसलिए ये गुरु अपना ये दृष्टि को न चिंता में रखते हुए शिष्य को पाठ पढ़ाता है, इसलिए उसको अहेतुक दया सिंधु बोलते हैं। इसका कोई हेतु ही नहीं है पढ़ाने का, सिखाने का, लेकिन वो सिखा रहे हैं, इसलिए वो बहुत दयालु है। दया सिंधुम, तू मने समुद्र, इतना समुद्र, इनका कोई सीमा नहीं है इनकी दया का। ऐसे गुरु के साथ, क्योंकि आश्चर्यवत पश्यति कश्चित, इस ज्ञान सबको नहीं हो जाता है। सभी लोग शास्त्र की बात तो करेंगे, लेकिन स्वरूप ज्ञान सबको नहीं होगा ना, किसी न किसी को होता है। कैसे होगा? वो श्रवण करने से ही होगा, वो शास्त्र का श्रवण किए होना चाहिए, उनमें से किसी न किसी एक का एक ज्ञान होता है। और वो जिनका भी ज्ञान हुआ है, एक बहुत कम लोग है जिनका ज्ञान हुआ होगा, उनमें से किसी दूसरों को सिखाने वाला तो बहुत, उनसे भी बहुत कम हुआ। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत वदति, किसी दूसरे को ये सिखाने वाला बहुत कम होगा। और वो सिखाना भी जानना पड़ेगा ना, बहुत ज्ञानी ठीक से सिखा नहीं पाते हैं, खुद जान गए होंगे
लेकिन उनको शास्त्र प्रक्रिया का उपयोग करके सिखाना नहीं आता होगा ठीक से, वो कॉम्प्रिहेंसिव बात नहीं कर पाते। उसके बाद ये तो गुरु का है, और उनसे सीखते समय हमारा भी दायित्व बनता है, हमारा अंतःकरण शुद्धि हो, हम ठीक से समझे। इसलिए आश्चर्यवच्चयेन वेद न चैव कश्चित्, तो इसलिए ये जो ज्ञान है ये बहुत दुर्लभ है। ये आश्चर्य भी है ये ज्ञान, इतना द्वैत जो दिखता है, देखते देखते हुए हमें ये ज्ञान हो जाता है कि ये द्वैत जो है वो असत्य है। आंख के सामने इतना बड़ा जगत है, इतना गैलेक्सीज है, लेकिन ये ज्ञान एक बहुत आश्चर्य है कि वो दिखा देती है ये सब एक ही ब्रह्म है। तो उस दृष्टि से भी ये आश्चर्य है। इसलिए इस ज्ञान को पाना इस जन्म में हमें साफल्य, हमारा जन्म का साफल्य बना देती है। विचार कर्तव्यो जिज्ञासोर आत्मवस्तुनः समासाद्य दया सिंधुम गुरुम ब्रह्मविदुत्तमम। अब 16वीं श्लोक पढ़ के हम समाप्त करेंगे आज का सेशन। मेधावी पुरुषो विद्वान ऊहापोह विचक्षणः अधिकार्यात्म विद्यायाम् उक्त लक्षण लक्षितः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।